हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। और आपको पता ही है हमारा चल रहा है क्लास नंबर 12 का इंग्लिश सेक्शन, उसमें चल रहा है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में हम आपको कराने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कई दिन से चल रहा है। शायद उसका आज 11वां पॉइंट होगा, 11वां पॉइंट पार्ट होगा। और वो पार्ट जो चल रहा है हमारा द सेंटेंस कंडीशंस। ठीक है, उसमें जो आज का हमारा जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट नंबर 3, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। अब हमें बनाने हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। अब हमें जो असर्टिव रहेगा, असर्टिव से हमें इंटेरोगेटिव बनाना सीखना है। उससे पहले का जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक सारी चीजें जो भी होती हैं, जो रूल्स होते हैं, बहुत ही इजी बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप उसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको करनी है प्रैक्टिस। अगर आपको अपने यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में 90+ मार्क्स बनाने हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, और आपको मालूम ही है कि क्लास नंबर 12 का हम करा रहे थे ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन। मैथ की वीडियोस आपको मिल ही रही हैं, इंग्लिश उसमें मैंने बहुत कुछ करा दिया है, कुछ जो चैप्टर रह गए उनको भी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और आपके कहने पर ही मैंने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपका पोएट्री सेशन भी कंप्लीट करा दिया है कुछ। ठीक है, तो बाकी जो रह गए हैं चैप्टर्स पोएट्री के उनको भी मैं ऐसे ही करा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ, ताकि आपको भी ज़्यादा समय ना लगे और आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। और वो तो आपको पता ही है कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। आपको पता ही है, मालूम है आपको, आप ज्ञाता हैं क्योंकि आप वॉच कर रहे हैं। क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 3 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, चेंज द सेंटेंस कंडीशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। और इसमें आज हमारा है पॉइंट नंबर 3। क्या कह रहा है? असर्टिव टू इंटेरोगेटिव बनाना है। अगर कोई सेंटेंस असर्टिव है तो हमें उसको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे उसे इंटेरोगेटिव? आइए चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। कह सकते हैं कि जब वाक्य में एक शब्द की एचवी दी हो, एक शब्द की एचवी दी हो, तो उस एचवी का प्रयोग शुरू में करते हैं। कहां पे करते हैं? शुरू में करते हैं। ओके, समझ में आ गया। तथा अंत में प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक ये वाला चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये हो गया इसका एक रूल हो गया आपका। ठीक है, अब बात ये आती है कि चीजों को हमें कैसे बदलना है। तो उसके लिए मैं एक नोट और लिखूंगा आपके लिए, ताकि आप चीजों को और अच्छा करना सीख जाएं। ठीक है, वो नोट लिखूंगा मैं, वो कॉमन है, ये है कॉमन रूल। क्या कह सकते हैं इसको? कॉमन रूल कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये कॉमन रूल क्या कहता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। कह सकते हैं अगर वाक्य में नॉट दिया हो तो, अगर वाक्य में नॉट दिया हो तो उसे हटा देते हैं। अगर वाक्य में आपको नॉट मिल रहा है तो नॉट को आप हटा देंगे। ठीक है, तथा ना दिया हो तो लगा देते हैं। ना दिया हो तो नॉट लगा देते हैं। आपको ये वाली बात अच्छे से याद करनी होगी बच्चों। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, अगर वाक्य में आपको नॉट मिल रहा है तो हटा देना है, और नहीं मिल रहा है तो उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो आइए एग्जांपल बनाते हैं। मोहन इज डूइंग द वर्क। सेंटेंस है तुम्हारा असर्टिव। ठीक है, अब इसको हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, और रूल्स हमारा ये कहता है
कि जब वाक्य में एक शब्द की मतलब सिंगल शब्द की एचवी मिल रही है। मैंने बहुत सारी एचवीज आपको करके बताई हैं लास्ट वीडियोस में, आप उनको अच्छे से वॉच कर लें ताकि चीजों को आपको अच्छे से ज्ञान हो सके। तो सबसे पहले वन शब्द की एचवी है इज, तो इज को आपको शुरू में लेना है, फिर उसके बाद मोहन लेना है। अब आपने देखा कि इसमें नॉट नहीं है, क्या नहीं है, नॉट नहीं है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, फिर लिख देना है डूइंग द वर्क लिख देना बच्चों, ठीक है। और लास्ट में ये फुल स्टॉप है, उसके स्थान पर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें फुल स्टॉप नहीं आता, डायरेक्ट ही क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है बच्चों। अब बात करें रूल नंबर 2 की। क्या कहता है रूल नंबर 2? देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी, एक से अधिक शब्दों की एचवी दी हो तो, एक से अधिक शब्दों की एचवी दी हो तो पहले शब्द को ही एचवी मानकर उसका प्रयोग शुरू में करते हैं। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? शुरू में करते हैं, तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। उसके बाद जब ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उसके बाद हमें करना क्या होता है, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं डबल एचवी का, ठीक है। जैसे राम विल बी गोइंग टू आगरा। अब इसका हमें बनाना है इंटेरोगेटिव। तो आपने देखा कि एक से अधिक शब्द हैं, एक तो इसमें बिल है और एक है इसमें बी। तो आपको करना क्या है कि जो पहला शब्द है बिल, उसका प्रयोग शुरू में करना है, विल लेना है, फिर लेना है राम। अब इसमें नॉट नहीं है तो आपको नॉट जोड़ देना है और फिर लिख देना है बी, ठीक है। उसके बाद लेना है गोइंग टू आगरा, ठीक है बच्चों। अब पूरा सेंटेंस जब बन जाएगा तो ये फुल स्टॉप है ना, इसके स्थान पर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप ये एक शब्द की एचवी और दो शब्दों की एचवी का सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझें और चीजों को समझने के साथ साथ आपको करनी है इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। अब अगला नंबर हमसे क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 3 क्या कहेगा हमसे कि जब वाक्य में मॉडल वर्ब, कौन सी वर्ब, मॉडल वर्ब दी हो, जब वाक्य में मॉडल वर्ब दी हो तो मॉडल वर्ब का प्रयोग शुरू में करते हैं। कहां पे करते हैं? शुरू में करते हैं, शुरू में इसका प्रयोग करते हैं, तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस प्रकार वाक्य इंटेरोगेटिव बन जाता है। कौन सा बना रहे हैं हम? इंटेरोगेटिव बन जाता है। ये वाली चीज समझ में आ गई तुम्हारे। अब इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल है
राम कैन डू दिस वर्क। ठीक है बच्चों, असर्टिव है, इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब क्या दे रखा है, कैन दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, कैन। तो सबसे पहले आपको लगाना है कैन। ओके बच्चों, फिर उसके बाद लेना है राम, और आपने एक और बात देखी इसमें नॉट नहीं है, तो आप इसमें नॉट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कैन राम नॉट, फिर लिखेंगे डू दिस वर्क। इस प्रकार से आप इसको इंटेरोगेटिव बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, और लास्ट में आपको पता ही है लगाना हमें क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव में लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप तभी करेंगे तब आप इन चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान कर पाएंगे। ठीक है, अब एक और जो रूल्स है उसको मैं ऊपर मेंशन करूंगा यहां पर, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके बच्चों, अब रूल नंबर है हमारा फोर्थ। कौन सा है, रूल नंबर फोर्थ है। फोर्थ को मैं मेंशन कर देता हूं, रूल नंबर फोर्थ है। इसको मेंशन क्या करना है कि जब वाक्य में वर्ब के साथ, जब वाक्य में वर्ब के साथ एस या ईएस दिया हो तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो एस या ईएस वाले वाक्य के शुरू में डज तथा फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य के शुरू में डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। जबकि वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो तो, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो तो वाक्य के शुरू में डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग करते हैं व वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों तुम्हारे? अब ये अगर नियम तुम्हारे समझ में आ गया तो इसके एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं इसके 3 एग्जाम्पल बनाऊंगा ताकि आपको ये जो नियम है सारे क्लियर करा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है राम रीड्स द बुक। ठीक है बच्चों, क्या करता है राम? एक किताब पढ़ता है। ठीक है, और आपने देखा कि जो वाक्य है उसमें लगा है, वर्ब में लगा है एस। जब एस लगा है, क्योंकि एस कब लगता है? जब वाक्य सिंगुलर होता है, तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, तो वर्ब में हमें ऐसा ही एस लगाना होता है, टेंस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, जब इंडेफिनिट है तो यहाँ पर जो एस या ई एस लगा है वर्ब में, अब शुरू में जो राम के अकॉर्डिंग जो आएगा वो आएगा डज। क्या आएगा बच्चों? डज। फिर राम आएगा, उसके बाद वर्ब आना है। इसमें नॉट नहीं है तो आपको नॉट मेंशन करना है पहले, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर वाक्य में नॉट नहीं होगा तो आपको नॉट लगाना होगा, अगर दिया होगा तो उसे हटाना होगा। ठीक है,
तो डज राम नॉट, अब जो रीड है ना, रीड्स जो लिखा है वहां सिर्फ रीड आएगा, एस नहीं आएगा। ओके बच्चों, रीड द बुक। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो और अंत में लगाना आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला एग्जांपल बना देता हूं एक और, 2 और ये 1, एक प्लूरल का बना देता हूं। यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल डेली। ठीक है बच्चों, अब इसका बनाना है इंटेरोगेटिव। तो आपने देखा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, या वर्ब में एसआईएस नहीं है, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है तो वर्ब में एसआईएस नहीं आता, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेना है डू लेना है, डू के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है यू, नॉट है नहीं है तो आपको नॉट लगाना है। तो डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगा देना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप ये वाला एग्जांपल समझ सकते हैं। एक और बना देते हैं, क्योंकि इसमें एक और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो उसका क्या होगा, दे रॉट आ लेटर, वे एक पत्र लिखते थे। ठीक है, अब आपने देखा कि आपको मिल रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा तो आपको वाक्य के शुरू में प्रयोग करना है डिड नॉट का। किसका प्रयोग करना है, डिड का प्रयोग करना है। अब डिड के बाद लेना है सब्जेक्ट दे, नॉट है नहीं है तो नॉट लगा देंगे, तो डिड दे नॉट, और ये वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है इसको आपको बदलना है फर्स्ट फॉर्म में। यहां कर देना है राइट आ लेटर। ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं आता, सीधा क्वेश्चन मार्क आता है। तो इस प्रकार से ये इसके 4 रूल्स मैंने आपको करा दिए। अभी बाकी के रूल्स हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा बारी बारी से। आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में बहुत आसानी रहेगी और चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब आपके पास मटेरियल होगा तो आप अच्छे से प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी के रूल्सों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज करें और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, तो अब रूल नंबर 5 ये कहता है, 4 तक मैं करा चुका था, 5 ये कहता है कि जब वाक्य के शुरू में एवरीबॉडी, नन और नो वन दिया हो तो आपको इसको हु में बदलना है। किसमें बदलना है, हु में बदलना है, और जो भी चीजें बदलेंगे वो सब शुरुआत में आएगा। ठीक है, हु में बदल देते हैं, तथा एवरीबॉडी वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग करते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वाक्य बन जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। अब एग्जाम्पल लिखा है एवरीबॉडी नोज गांधी जी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो एवरीबॉडी है इसको चेंज करना है हु में। किसमें चेंज करना है बच्चों, हु में चेंज करना है। अब हु के बाद क्या आता है कि इसमें एस या ईएस लगाए बच्चों। क्या लगाए, एस या ईएस। और जब एस या ईएस किसी वाक्य में आता है तो वहां नॉट नहीं आता, सीधा डू नॉट आता है। क्या आता है बच्चों, सीधा आता है डू नॉट। अब डू नॉट जो आएगा, अब डू नॉट को आपको लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, आपको लगाना है यहाँ पे डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डज नॉट, क्योंकि एक की बात चल रही है, एवरीबॉडी एक ही होता है, गांधी जी के बारे में चल रही है। हु डज नॉट नो, और जो एस लगाए ना उस एस को आप हटा देंगे, नो गांधी जी। ठीक है बच्चों, गांधी जी, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस को आसानी से इंटेरोगेटिव बना सकते हो। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या कहता है कि जब वाक्य में इट इज एक्सटर्मली फुलिश टू दिया हो तो उसे आपको बदलना है वाई में। किसमें बदलना है, वाई में बदलना है, तथा अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और वाक्य आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है इट इज एक्सटर्मली फुलिश टू, तो ये यहां तक जितना भी वाक्य है इसको आपको बदलना है वाई में। किसमें बदलना है, वाई में बदलना है, लिख दिया वाई। बाकी जो मैटर बचा लिख दीजिए, वेस्ट टाइम इन
रीडिंग नोवेल्स। ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप इसका बना सकते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये चीजें याद रखनी है आपको, ये वाली चीजें याद रखनी है। ये चीजें आपको याद रहेंगी तो आपको चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि जब वाक्य के शुरू में इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच दिया हो तो उसे हमें बदलना है व्हाट में। किसमें बदलना है? व्हाट में बदलना है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है और इनको फॉलो करना है और फिर करनी है आपको प्रैक्टिस। ठीक है, और आपको पता ही है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है और आप इससे कुछ सीख मिलती है आपको, आप उससे कुछ सीखते हैं, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, अब देखिए इट डज नॉट मैटर मच लिखा है, पूरे को हमें चेंज करना है किसमें? व्हाट में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? व्हाट। लगा दिया जी व्हाट। उसके बाद जो बचा है थॉट वी हैपन टू बी लेट। ठीक है, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो आप इस प्रकार से इसका इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। देन लास्ट रूल है हमारे पास 8 कि जब वाक्य के शुरू में देयर ग्लोरी, क्या वर्ड आ रहा है? देयर ग्लोरी। देयर ग्लोरी शब्द दिया हो तो उसे हमें बदलना व्हेन में। किसमें बदलना है? व्हेन में बदलते हैं तथा शब्दों का स्थान बदल देते हैं, और इसके शब्दों का स्थान बदल देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है व्हेन। क्या लिखना है? देयर ग्लोरी को हटाएंगे, हमें लिखना है व्हेन। लगा दिया व्हेन। और व्हेन के बाद लेना है हमें कैन लेना है। कैन, व्हेन कैन देयर, व्हेन कैन देयर देयर ग्लोरी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रहा है इसमें नेवर। मैंने आपको बताया अगर नॉट दिया होगा तो नॉट हटा देंगे और ना दिया होगा तो लगा देंगे। तो नेवर भी नेगेटिव का ही साइन होता है, इसको हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे फैड। ठीक है, और लास्ट में लगाना आपको क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप सीख सकते हैं असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। इसके 8 रूल्स थे, वो मैं 8 रूल आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें, और इनकी समझकर आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल साबित होता है तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है, आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इतनी इजी लैंग्वेज है, आपको दिक्कत होगी नहीं, बस आपने एक बार पढ़ा और चीजों को फॉलो किया, सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें कुछ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर वीडियोस भी अच्छा लगता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आपने हमें जो वीडियो दिया था ये वाले पार्ट्स का, वो हमें बहुत अच्छा लगा है और उसमें हमारी समझ में आया और हमने किया उससे प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको अगर अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स बनाने हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपके लिए इंग्लिश का पूरा कोर्स करवाऊंगा कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। ठीक है, और आपको मालूम है क्लास नंबर 10th का चल ही रहा है हमारे पास, फुल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, और इंग्लिश का 12th में करा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और अपना प्यार ऐसे हमें देते रहिए। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, अगर आज के लिए इतना काफी है बच्चों, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, चीजों को समझें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।